अच्छा, ये को एक्स मुल्हिद के नाम से आ गए भाई। हेलो, हेलो गालिब भाई, कैन यू हियर मी? क्या हाल है भाई, कैसे हो आप? हाँ जी, बिल्कुल ठीक। अच्छा गालिब भाई, मैंने आपसे कुछ दिन पहले से बात करना चाह रहा था, बट बात हो नहीं रही थी। सो मैं अपना बैकग्राउंड बताता हूँ। मैं 2009-2010 में बिल्कुल एथियस्ट था। मैं मतलब इस्लाम और मुझे अल्लाह से शदीद नफरत थी आके। बट कुछ दिन पहले से मेरी तो अल्लाह और शैतान से, जब आपकी नफरत थी तो क्या करते थे आप अल्लाह के खिलाफ? मतलब जो आपको पता पाकिस्तान के ऐसे हालात थे जब सलमान तहसीर का कत्ल हुआ था, उसके बाद मैं बिल्कुल मेरा इन चीज़ों पे इस्लाम को बिल्कुल इवल फोर्स मानता था। और मतलब मैं समझता था बिल्कुल ये रिलीजन आपकी कोई चीज़ ही नहीं है। बिल्कुल आप मैं क्यों मानते थे इस्लाम को इवल फोर्स? बिकॉज़ मैं कहता हूँ इतने मुसलमानों में शिद्दत है कि एक मतलब गवर्नर को मारे, मासूम बेचारे ईसाई हैं, उनको ब्लास्फेमी के नाम पे कत्ल कर रहे हैं। मतलब इनकी इतनी ज़्यादा तो अब रेटेड आपको क्या लगता है कि अब जो ईसाई ब्लास्फेमी के नाम पे कत्ल होते हैं जी। मासूम नहीं होते? बिल्कुल जो वो कत्ल करते हैं बिल्कुल गलत करते हैं, क्योंकि हमें उसका इस्लाम का सही बिल्कुल पता ही नहीं चल सका। इसकी बहुत डीप फिर फिलॉसफी मुझे है, बहुत बताएं कि डीप। आपको इस्लाम का सही पता चल गया तो बाकी के पाकिस्तान को कब चलेगा? जी सर, मैं आपको पक्का तो बता दूं थोड़ा सा। गालिब भाई अरे से नहीं मैंने यार, मैं आपसे स्टोरी चंद सवाल कर रहा हूँ, पहले वो तो बता देना, बाकी के पाकिस्तान को कब पता लगेगा कि इस्लाम क्या है? गालिब भाई, मैं अभी अपना स्टोरी बताना चाह रहा हूँ। मैं बाकी का मुझे क्या पता। मैं यार आप ये बात तो मुझे बताएं ना, आपकी स्टोरी सुन लेते हैं, पहले ये तो बताएं ना, बाकी के पाकिस्तानियों को कब पता चलेगा कि गालिब भाई, मैं गुस्ताखी के नाम पे पाकिस्तान का मैं मारना कोई गलत है? मिनिस्टर हूँ, मैं कोई यहाँ का प्राइम मिनिस्टर हूँ जो मुझे मेरा बताना। मैं कोई यहाँ को नहीं तो रिलीजियस अल्लाह तो लीडर इनका हूँ। निगहबान है ना, अल्लाह को तो चाहिए कि इनको गालिब हदायत भाई, दे, मेरी वो क्यों स्टोरी नहीं तो देता? सुन ले जाके पहले थोड़ा सा। अच्छा, नहीं वो तो सुन लेंगे अच्छा, आपकी मैं स्टोरी। आप आप मेरे फेवरेट अब आदमी हैं। मतलब कि अब आप अल्लाह को जानना शुरू हो गए हैं, आप अल्लाह के पास वापस चले गए हैं। तैयार हो गई है। छोटी सी बात सुन ले मेरी। अच्छा, मैं हाँ। कहा आप मेरे फेवरेट बंदे हैं, क्योंकि आप जो भी नहीं बात करते मैं हैं आपका बिल्कुल फेवरेट रैशनल, नहीं हूँ यार, ऐसी लॉजिक, मक्खन ना लगाएं मुझे। रैशनल और बिल्कुल लॉजिकल बात करते हैं। मैं आपका सबसे बड़ा फैन हूँ, अभी भी बिल्कुल फैन हूँ, क्योंकि आपने जो भी बात की बिल्कुल रैशनल बात की है। आपने जिनका हो रहा है मसला जो इसराइल और पैलेस्टीन में, आप इसराइल के मतलब जो गलत कर रहा है वो उसकी आप बात गलत होती है, उसको गलत कहते हैं। अच्छा, मेरी थोड़ी सी बात सुन लें कि इस्लाम में जो गॉड का तस्वर है, वो एक खुदा का तस्वर है। यहूदियत में भी बिल्कुल एक खुदा का तस्वर है। मतलब इस मतलब तीन जो रिलीजन है, ईसाइयत, जुदाइज्म और इस्लाम, ये तीनों एक खुदा को मानते हैं। जो हम अल्लाह कहते हैं, इट इज जस्ट एन अरेबिक वर्ड फॉर गॉड, और कुछ नहीं है जाके। ठीक है। इस्लाम में सब मदर ऑफ ऑल इविल इज तकब्बुर। यार मुद्दे मतलब पे आए यार, ये सारी बातें हमें पता है। एरोगेंस। ठीक है। एरोगेंस की बुनियाद पे रेसिज्म होता है। जो वर्ल्ड वॉर टू में जो चले एक मिनट, नाजिज्म आप आया था। एक मिनट भाई, वो क्या है? एक्स मुल्हिद, आप प्लीज ये बताइए कि आपको कौन सी ऐसी चीज लगी जिसकी वजह से आप दोबारा से मुसलमान हो गए? आपको क्या साइंटिफिक उसके अंदर फैक्ट नजर आए या कौन सी साइंटिफिकली ऐसी बात चीज नहीं कर नजर रहा आई? मैं। साइंटिफिकली मैं प्रूव नहीं क्योंकि कर सकता। आपकी मैं बातें बिल्कुल फिलोसफिकली अजीब बात सी करूँ। समझ नहीं आ रही। जी, मैं फिलोसफिकली प्रूव कर सकता हूँ, साइंटिफिकली बात मैं प्रूव नहीं कर सकता। साइंटिफिकली तो ज़ाहिर बात है, साइंस तो फैक्ट्स में मानती है। बट फलसफे की बुनियाद पे बिल्कुल मैं इसको आपको जो दुनिया की सारी वर्ल्ड हिस्ट्री जो है उसको आप कुरान की मदद से समझ सकते हैं। क्योंकि देखिए यहूदियों का जो जिक्र आता है जाके कुरान की बातें वर्ल्ड हिस्ट्री को समझ सकते हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए ये आपने अल्लाह पता ताला नहीं क्या। यहूदियों को बार-बार बताता है कि फ़िरौन से मैंने तुम्हें बचाया, क्योंकि फ़िरौन एक तकब्बुर करता था। उसको अल्लाह ताला ने इतना मोज़े दिखाए, फिर भी नहीं नहीं वो तो हम वो। जानते हैं ना कि वो सारे फ्रॉड मोज़े हैं, कभी ये मिस्र में थे ही नहीं, वो तो हम जानते हैं ना। वो तो ऐसे कुरान जो बात कर रहा है उसकी तो चले अच्छा, चले ठीक है, आपकी दूसरी बात बात सही ये है। है, एक सेकंड। दूसरी बात भाई ये है कि वो तो कहते हैं कि फिरौन डूब के मर गया था, तो उसकी तो मम्मी यहाँ पे पड़ी है, कई फिरौनों की हाँ, मम्मियाँ नहीं पड़ी वो हुई हैं। ओके, वो कुछ साल पहले उन्होंने दरियाफ्त किया था उसकी। कुछ वहाँ के लोगों की जो थी ना फिरौन की, वो उन्होंने रिकवर की थी जाके। वो कॉज ऑफ साल्ट वाटर वो डिकम्पोज नहीं हो सकी थी आके, तो कुछ यार हुआ थी। दुनिया की हर मम्मी को साल्ट लगाया होता है, मम्मी बनती साल्ट लगा के है। आपको किसने कहा नहीं, कि मैं वो समुद्र साल्ट के लगा के नीचे कोई मौजूद अच्छा है? चलो, मुझे ये बताइए कि मोसेस के टाइम के ऊपर वो फिरौन जो था, वो उसका नाम क्या था? मुझे उसका नहीं पता, बस कुरान में फिरौन का नाम लिया है। आपको पता है कि ठीक है फिरौन कितने थे? सर, उनके टाइटल थे ना, किंग का जो टाइटल था, बट वो जुल्म तो करता था अपने लोगों को जाके। मतलब बड़े बड़े पिरामिड से उसने इसलिए यार बनाया था आपको लोगों ये को, पता मतलब कि फिरौन कितने थे?
सर मुझे नहीं पता, उसका बिल्कुल आइडिया ड्रोनों की तारीख कहाँ, पता नहीं किधर, कोई 3500 साल से शुरू होती है और कोई 1500 मतलब 2500 साल में जाके कहीं खत्म होती है। 1000-1500 साल फिरौन चलते रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा देखिए, ये तो मानते ना कि खुदा का मतलब अच्छा ही है, मतलब खुदा कहता है कि तकब्बर ना करो, बल्कि सादा तरीके से लो। मतलब ये तो दुनिया के सारे रिलीजन में ये तस्वर है कि खुदा हमारा बानी है, उसने यूनिवर्स स्टार्ट की जाके। शैतान का मतलब है डिसीवर, शैतानी चीज है, वो कहता है सेल्फिश हो नहीं जाओ, तो एरोगेंट हो खुदा जाओ। ने तो इतनी यार। भी अभी तक आप मुद्दे पे नहीं आए यार, आप अभी हाँ, हमें जो बातें बता रहे हो ये हमें पता है, ठीक है। जी सर, मैं वही कह रहा हूँ, अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री को स्टडी करेंगे, जो कुरान में अभी भी जो करा यहूदियों और मुसलमानों का मसला क्या है, वो दोनों मानते तो एक ही खुदा पे हैं जाके। मुसलमान भी एक ही अल्लाह को मानते हैं, यहूदी भी का जो खुदा है, जो हाबा है, तो उसमें एक ही ना जाके। तो जब आपसे सल्लम के ज़माने में जो उनकी फाइट हुई थी जाके यहूदियों से, उन्होंने भी यही कुरान में यही लिखा हुआ है ना कि हमारा जो खुदा है वो एक ही है। जो मतलब हम इस्माइल की बरात से हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जो है यहूदी जो है वो उनकी शाख से, इसहाक की बरात से है। तो इनका बोलते जा रहे हो, जो बात आप कर रहे हो, कुरान अगर ये बात कहता भी है तो इसका कोई सबूत नहीं है, ये सब गप्पे हैं कुरान में लिखी हुई। सर गप्पे चले, आप गप्पे मार लें, बट हिस्टोरिकल देखना मसला क्या यार यहूदी और इस्लाम हिस्ट्री का। भाई, जो बात हिस्टोरिकली ये हमें गलत है कन्वर्ट उसको हम कह रहे हैं ना, आप कह रहे हो हिस्टोरिकली देख लें। जो बातें आप हिस्टोरिकली देख लें कह के कह रहे हैं वो सब गप्पे हैं, वो हिस्ट्री आई नहीं है। आप उसको हिस्ट्री कह रहे हो तो उसे हिस्ट्री मान तो नहीं लिया जाएगा ना। बाइबल और कुरान ओके। हिस्ट्री नहीं है मेरे भाई, और कुरान और बाइबल से हिस्ट्री दुनिया की गलत समझ आती है, सही नहीं समझ आती। जब वर्ल्ड में जो भी बड़े बड़े मसले हैं, रोमन एम्पायर क्यों फॉल हुई, उसकी भी तो एक बहुत बड़ी वजह है ना कि भाई वहां पे रोमन जाके एम्पायर इसलिए फॉल हुई क्योंकि हर एम्पायर ने एक वक्त पे फॉल होना होता है। इस्लामिक एम्पायर भी फॉल हुई है, वजह वो क्यों हुई है? वजह वहां पे वजह यहाँ पे ये थी ना कि वहां के जो लोग थे, वहां पे प्राइड शुरू हो गई थी, मतलब होमोसेक्सुअलिटी पर वहां पे उस तरह की चीजें स्टार्ट हो गई थी यार आके। होमोसेक्सुअलिटी तो सिकंदर की सफों में भरी पड़ी थी, पूरी दुनिया को उसने फतह कर लिया। आप समझते हो होमोसेक्सुअलिटी की वजह से लोगों का डाउनफॉल होता है? होमोसेक्सुअलिटी की वजह से सिकंदर की फौजों में इतनी काबिलियत थी कि वो दुनिया के आखिरी कोने को भी छू आए थे, क्योंकि उन्हें औरतों की जरूरत नहीं पड़ती थी भाई, वो मर्दों से काम चला रहे थे। आप ओके ऐसे बट बातें कर रहे हो जैसे हिस्ट्री का आपको हक नहीं पता, और आप बातें कर रहे हो भाई। होमोसेक्सुअलिटी तो आर्मी के डिफरेंट यूनिट्स की कोहेजन के लिए कुछ लोग जरूरी समझते थे पुराने वक्तों में, आप क्या समझ रहे हैं? ओके। अच्छा गला भाई देखिए, इब्राहिम यार देख तो मैं आपको सब कुछ लूंगा, मगर कोई एक तो ऐसी बात करो ना जो फैक्टफुल हो। आप सारे अपने अंदाजे और गप्पे सुनाई जा रहे हो हमें और कह रहे हो अच्छा, मान लो, ऐसे नहीं होता भाई। इसहाक अरबी जबान का वर्ड है, इसका मतलब है जहानत। ठीक है, इस्माइल का मतलब नहीं, है कि इसहाक का मतलब पेशेंस। है इसहाक जो है वो इब्रानी जुबान का मतलब है, उसका मतलब है खुदा ने मुझे हंसाया, ठीक है बट आई थिंक मैंने वो भी पढ़ा हुआ है, कहीं सुना हुआ है कि उसका मतलब जहानत भी होता है, इंटेलिजेंस भी होता है फॉर ना द। मेरे। ये लफ्ज पहले इसहाक जो है ना वो इब्रानी जुबान में ही आया, अरबों ने बाद में कॉपी कर लिया, तो अब ये कह रहे हैं कि हमारे बट वो वाला मिलती मतलब। जुलती जबान होती है, हिब्रू चंदा अरबी, क्योंकि इसके इस साथ बात साथ का वर्ड। ताल्लुक क्या है ये सारी बात से? आप बस सोच रहे हो कि सिर्फ मुंह से कुछ निकालना जो है वो मकसद है, या कोई बात ऐसी रखना जिसकी कोई वैल्यू है वो रखना मकसद है? आप तो बस मैं ऐसे कहता ही हूँ मुंह में जो हिस्ट्री। आ रहा है बोली जा रहे हो, बात की कोई वो नहीं है वैल्यू। ठीक है, मैं जिस जितनी तरह आप समझाऊँ बातें आपको कर ना, रहे हो ना ऐसे है जैसे तोते को कोई रटा दे और उसको मतलब नहीं पता कि वो क्या कर रहा है, नहीं मुझे, और वो समझ रहा मैं है कि एक्चुअली बिल्कुल रैशनली शायद से मैं। बोलने से मुझे चूरी मिल जाएगी, बस ये बात समझ रहे हैं आप? अच्छा, आप ये क्यों मानते कि खुदा नहीं है? कैन यू एक्सप्लेन दिस? यार आप जो इतनी तमहीद बांध रहे थे, मैं तो अभी तक ये सोच रहा हूँ कि वो जा किधर रही थी। सर मैं आपको समझा नहीं सकता, क्योंकि मैं इतना ज्यादा वोकली तौर ना, पे अगर इतना आप ज्यादा नहीं मैं समझा सकते तो फिर समझ प्रोफिशिएंट लिया नहीं करें हूँ। ना, फिर समझाया ना करें ना, फिर समझ। जब जब कोई किसी को कोई बात समझा नहीं सकता ना, इसका मतलब है कि उसे अभी खुद समझने की जरूरत है, जी फिर बिल्कुल समझ ठीक है, लिया मैं करें भाई। मैं मान लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ। ठीक बट है, आप ओके, जी बोले सर। हम तो आपसे ये पूछ रहे थे कि आपने दोबारा इस्लाम क्यों कबूल किया। बिटर ट्रूथ ने 2-3 बार ओके, आपसे पूछा, बिकॉज इट इज आपने फैक्ट। बिल्कुल जो है ना कन्नी कतरा के भाग गए इस बात से। नहीं नहीं सर, बिल्कुल फैक्ट है, क्योंकि ये कुरान में जो हिकमत है ना, वो आपको नहीं मिलती। आपको रोजा, नमाज, आपको यार चीज सिखाती है। मैंने इतना कुरान पढ़ा है, आपसे ज्यादा ही पढ़ा होगा, अच्छा मुझे ये अच्छा, बताएं कि आपको आप, आपके ख्याल में मुझे नमाज हिकमत क्या क्यों नहीं सिखाती है मिली आपको? कुरान में? मैं तो ढूंढ ढूंढ के थक गया हूँ, हिकमत अच्छा भी आपको मिलनी चाहिए। नमाज अच्छा आपको नमाज क्या सिखाती है? आपका इसका कोई पर्पस है यार फॉर मुझे तो इसका? नमाज ये बताती है कि मैं कुरान में नहीं हूँ, ठीक है। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, नमाज आपको बताएं सिखाती मुझे, है कि जो कुरान कुरान में जोहर तौबा। का नमाज। यार मुझे आप ये बताएं कुरान में 5 नमाजें किधर लिखी हैं?
अच्छा, मैं आपको ये कुरान में नमाज पढ़ो, कायम करो, ठीक है? आपका हदीस नहीं नहीं, वो सलात लिखा है, कुरान नमाज पढ़ने का किधर लिखा? पर्पस नमाज है। तो कुरान में है ही नहीं है भाई, मैं कह रहा हूँ ना, सलात है वो। सलात आप, सलात, और ठीक सलात का ठीक है। मतलब आप कुरान से बता देंगे क्या है। अच्छा जी, ठीक होगा सर। अच्छा अच्छा, जब आप नमाज का बेसिक पर्पस है कि जब हम सजदा करते हैं, इसका मतलब है तुम तकब्बर ना करो, चाहे तुम बादशाह भी हो एक मुल्क के, फिर भी तुम तकब्बर ना करो। और जब हम यार मैं नमाज आपको एक बात बताऊं, बहुत से लोग जो है ना, बहुत से लोग हमारे पाकिस्तान में ये समझते हैं कि चरस पीना जो है ना वो आजिज़ी की निशानी है, ठीक है? नहीं सर, ये बहुत तो गलत बात है। मैंने एक ड्रग मिनट एंड ठहरो तो ना, आपकी सेहत ओ मेरे प्यारे खराब भाई, करेगा, तो ठीक इसका है? मतलब है कि अगर अगर इस्लाम आज के दौर में पाकिस्तान में नाजिल हुआ होता तो चरस पीना इबादत होता फिर। सर आप ठीक है, मैं बात ही आपको अजीब ये भी कर रहे हैं। बता पहले देता मैं हूँ, आपको दूसरी बात बात समझा रहा हूँ, मैं कांसेप्ट तो समझ लें नमाज मैं का। भी आपको नमाज कंसेप्ट ही समझा रहा हूँ ना आपने यार, जैसे कहा सुनो ना, तो सही ना, आपने एरोगेंस सुन ना लो, मैं आपको एक समझ और नहीं बात आता, बताता हूँ कि यहाँ पे एरोगेंस समझ में फौजी, नहीं नहीं आती। नहीं नहीं, एक मिनट सुनो तो सही ना, पाकिस्तानी फौजी जब ट्रेनिंग करने जाते हैं ना काकूल में, उनके बारे में भी ना एक वो लतीफा है, मैं ये नहीं कहता कि ये हकीकत है। वो ये कहते हैं कि जब आप एक बायसेक्सुअल रिलेशनशिप में बॉटम बनते हैं ना, तो वो भी आजिज़ी की निशानी होती है। तो क्या फिर इसके मुताबिक ये भी इबादत मान सकती थी? क्योंकि वो भी आजिज़ी ये बात समझते हैं करें, लोग बिल्कुल उसमें। बिल्कुल अजीब बात करें। नमाज का एक पर्पस है, मैं देखिए अजीब बात नमाज नहीं कर रहा मियाँ, आप सिर्फ जो में पढ़ते लॉजिक हैं। पेश कर रहे हैं अब वो बात सुनते मुज़ाहिरा हैं नहीं, लॉजिक। आप अपना बोलिए यार, बात तो सुन ले। नमाज हम एक सिर्फ में यार पढ़ते हैं, आप इसका हमारा मकसद है टाइम ज़ाया कर रहे हैं, मैंने एक आपको कहा है ना, बादशाह आप और एक तोते की फकीर। तरह रटी-रटाई बातें करते हैं जिनकी कोई नहीं वैल्यू नहीं नहीं है। बिल्कुल नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। एक एक बादशाह जब एक फकीर एक ही सिर्फ में पढ़ते हैं, इसका मतलब है सब इंसान बिल्कुल बराबर है, इसका कॉन्सेप्ट है। दूसरी चीज आपको नमाज सिखाती है डिसिप्लिन। चले मैं अब आपको ये बता देता हूँ ना, वही हमारे पाकिस्तानी फौजियों की लॉजिक के मुताबिक, अगर अगर कैप्टन भी वही काम करवा रहा हो और फौजी भी वही काम करा रहा हो तो दोनों बराबर हो गए फिर, ठीक है? सर फौज का पर्पस है ना, फौज एक डिसिप्लिन यूनिट है, तो आप समझते हो कि फौज अगर एक डिसिप्लिन चीज है तो उसमें उसमें भाई तशरीफ पेश करना भी इबादत है फिर, आप ये समझते हो? आप अजीब बात करें, इसका इससे क्या यार ताल्लुक है? मैं आपको आप अपना लॉजिक अजीब बात समझा रहा कर हूँ। रहे हैं, आप जो लॉजिक अपनी नमाज की जस्टिफिकेशन के लिए पेश कर रहे हैं कि वो आजिज़ी सिखाती है, दुनिया में मुख्तलिफ चीजों को आजिज़ी सिखाना आजिज़ी से मंसूब किया जाता है। उसमें तशरीफ देने को भी आजिज़ी से मंसूब किया जाता है, उसमें चरस पीने को भी मंसूब किया जाता है। मियाँ क्या क्या बातें कर रहे हो, कोई लॉजिकल बात करो। मैं आपको इसलिए ऐसी मिसाल दे रहा हूँ कि आपकी लॉजिक की अब्सर्डिटी आपको दिखाऊं कि कितनी बेवकूफाना बात है ये जो आप कर रहे हो, ठीक है? ये मौलवियों के रट्टे रटाए भाई, मेरे प्यारे भाई, हरेन मदनी तोते बनने के बजाय को थोड़ी अपनी अकल इस्तेमाल करो। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ। बात तो सुन लिया कि मैं इतना इशू है ना आपने ईको का। बात तो सुन ले मेरी आके। मैं आपको आप कह रहे हैं कि चर्च पी के बंदा आरजी बंदा, चर्च पी के तो आपकी सेहत सारी खराब होती है जाके। एक मिनट जरा मैं एक बात कहूं, एक सेकंड भाई। बात ये है कि देखें, अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि आप एथिस्ट से दोबारा मुसलमान हुए। मैं गारंटी से कहता हूं आप एथिस्ट हुए ही नहीं है। ही नहीं था, ये झूठ बोल रहे हैं। आपको समझाना इतना मुश्किल है, आप में इतनी अकड़ है क्या आप लोगों में? एक दूसरे सेकंड, बंदे की नहीं बात अकड़ सुननी नहीं, है, अपनी अरे सोच नहीं बना भाई, ली है ऐसी ना। बात, यार ऐसी ऐसे बात ही नहीं आप भाई। इधर अपना मेल्ट डाउन ना दिखाएं हमें। आप जो इलॉजिकल बातें कर रहे हैं, आपको हम ना जिससे काउंटर लॉजिकल कर बात रहे हैं आपको। मैं सिर्फ लॉजिकल बात की है। मैं सिर्फ मैंने कहा आपको यार ये आप फटना जाना कहीं यार। हर तरह के फैक्टर मानता हूँ कि मैं सिर्फ आप आपको लोगों ये में दूसरे बताना की चाह बात रहा सुनने हूँ की कि हौसला ही नहीं दिखता एक है। सेकंड, मेरी दूसरे बात पे तो पूरी कंप्लीट, मेरी बात तो जरा सुन लें कर सर जी। करना अब इत्मीनान से बात कीजिए, काम डाउन। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई बंदा भी किसी मजहब को छोड़ता है, वो छोड़ने की वजह सवालात होते हैं, जो हाँ सवालात जी, का जवाब बिल्कुल किसी सवाल, भी मेरे ना सवाल का तो जवाब मिल गया कुरान मुझे। में है। एक सेकंड, बिल्कुल ना तो कुरान कोई सही एक्सप्लेनेशन दे पा रहा है, ना ही नहीं, कोई दूसरी किताब दे पा कुरान रही वो है। चीज ही नहीं जो आप इसलिए समझ वो रहे हैं। एक सेकंड, और जब कोई एथिस्ट बन जाता है ना, वो दोबारा कभी मजहब को चूज नहीं करता, कभी भी वो दोबारा बैक नहीं जाएगा, क्योंकि उसके पास क्योंकि नॉलेज होती आपकी है, वो साइंस को क्योंकि समझता है। मेरी बात, एथियस्ट यार बंदा बनता है देखें मुहेद, फैक्ट बेसिस पे, ठीक है? अब आप खुद आप जो है ना तमीज से बात नहीं कर रहे हैं, बिटर बात कर रहे हैं, आप 10 दफा काट चुके हैं बीच में, और हमें ना फिर चलो कहें कि बोले हम साहब, बोले 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 नहीं, बोले। हाँ, ओके। तो बोलने का इनकी आपको बातों में तरीका नहीं कोई है और आप हमें कह रहे हैं। कोई कोई लॉजिक नजर नहीं आ रही। अगर कोई लॉजिक होती तो मैं फिर इनको समझ सकता था कि हाँ, इनकी बातों में लॉजिक है, और वाकई फिर एथिज्म से अगर ये कन्वर्ट हुए दोबारा से किसी रिलीजन में, तो वो बात समझ आती है। लेकिन इनकी बातों में वही एक जो मुल्ला वाली सोच होती है वो नजर आ रही है। मुझे नहीं लगता ये कभी एथिस्ट बने हैं गालिब भाई। चलें, वो तो हम बोले इनसे पूछना चाह रहे हैं कि ये एक्सप्लेन कर दें कि ये क्यों मुसलमान बन गए एथियस्ट दोबारा, पर जी, ये मान ही नहीं रहे बोलो सर, बताने को। बोलो सर, जस्ट है। हाँ तो टू द पॉइंट बताएं, लंबी लंबी गप्पे ना हमें सुनाएं कि नमाज में आजिज़ी या फलाइनम कहाँ है। ओ यार, ये नमाज में आजिज़ी आपको नजर आती होगी, हमें तो नहीं नजर आती। तशरीफ ऊंचा करने में क्या आजिज़ी है भाई?
उतनी आजिज़ी है जितना मैंने आपको फौज वाले कानून में बता दिया था फिर। अच्छा सर, मैं खुद नमाज नहीं पढ़ता, मैं आपको वैसे ही एक्सप्लेन कर रहा था। एथियस्ट बंदा इसलिए बनता है क्योंकि साइंटिफिक फैक्ट है जाके। खुदा का कोई इज़हार पता है साइंटिफिक फैक्ट तो नहीं है, इसलिए बंदा एथियज्म की तरफ इसलिए जाता है। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बिल्कुल फैक्ट है जाके, उसको भी कोई झुठला नहीं सकता। बट मैं कहता हूँ रिलीजन को हम फ़लसफ़े की मदद से बिल्कुल समझ सकते हैं जाके। क्योंकि फ़लसफ़े की कुरान नज़र में से कैसे चीज़ें समझी जाती हैं ज़रा प्लीज़ ये बताएँ? सर मैं आपको सबसे बड़ी मिसाल दी है, सबसे बड़ा इंसान का मसला रहा है हमेशा से रहा है तकब्बर। जो भी कौमें तकब्बर जिंदा फ़लसफ़े के करती है बारे वहाँ में से फ़लसफ़ा तकब्बर के बारे में क्या कहता है बताएँ ज़रा? अच्छा बताइए हिंदुइज़्म का क्या मसला रहा है? इसमें ज़ात-पात कहाँ से आई? तकब्बर यार है कि हम हिंदुइज़्म बराबर पे हैं। ना जाओ, जो मैंने पूछा वो बताओ कि फ़लसफ़ा तकब्बर के बारे में क्या कहता है? बताएँ प्लीज़। फ़लसफ़ा ये कहता है कि जो इंसान बड़ा है वो अपने इल्म की बुनियाद पे बड़ा है। इस्लाम भी ये कहता है तक़वे में जो बड़ा है वो अपने इल्म की बुनियाद पे बड़ा है, ना कि कौन कोई से रंग फ़िलॉसफ़र ने ये नस्ल। कहा है कि इंसान इल्म की बुनियाद पे बड़ा है और छोटा है? सर बेसिक आइडिया तो यही है ना जाके कि जो बंदा बढ़ता है भैया लिखता मैं है जिसको फ़िलॉसफ़र ज़खाने का पे नाम पूछ रहा हूँ ना, आपकी गप तो मैंने नहीं सुननी, मैं तो वो चाहिए मुझे नहीं पता भाई अथॉरिटी। बेसिक आइडिया है ना, मैं बेसिक आइडिया दे रहा हूँ मियाँ आपको। ये मैं आप अपने बेसिक आइडियाज़ को फ़लसफ़े का नाम देने देने का झूठ ना बोले ना प्लीज़। यही तो मैं अच्छा आपसे कह रहा हूँ, गुज़ारिश यही है आपसे, ठीक है? आपके मुँह में जो आ रहा है ना, आप उसको साइंस और फ़लसफ़ा कही जा रहे हो। आपको मैं फ़लसफ़े का साइंस तो नहीं मतलब कहा पता सर, है? मैंने साइंस नहीं फ़लसफ़ा कहा। किसको कहते हैं बताएँ मुझे, प्लीज़? सर सोच-बूझ, रैशनैलिटी, लॉजिक। अच्छा, तो मुझे बताएँ कि रैशनैलिटी से खुदा और मज़हब साबित हो जाता है, लॉजिक से? सर मैं आपको वही समझाना चाह रहा हूँ ना फॉर प प आपने उसकी ना बात की आप है मुझे नमाज़ वो की। समझाएँ ना जो मैं मैं आपको समझना चाह रहा हूँ। आप इधर-उधर ना जाएँ ना, आप वो समझाएँ। मुझे बताएँ कि रैशनैलिटी और लॉजिक से इस्लाम कहाँ सच साबित होता है? प्लीज़ बताएँ ज़रा। सर मैं आपको वही बता रहा हूँ, पहले इस्लाम के 5 जो अरकान है मैंने वो तो एक्सप्लेन कर दूँ आपको मैं। आपको मैंने नमाज़ का बता दिया, ठीक है? दूसरा आपको डिसिप्लिन बता रही नमाज़। जहाँ हम रोज़ा रखते हैं वो आपको पेशेंस बता रही है कि स स सब्र यार करो, उससे इंसान में सब्र ज़्यादा होना चाहिए। बहुत अच्छा डिसिप्लिन आज मेंटल हेल्थ हर एक चीज़ हमें साइंटिफिक टेम्परामेंट और आज के नए जी, लॉज़ बताते हैं इस्लाम से बहुत अच्छा। तो जी, मैं इनको क्यों ना मानूँ, जी। इस्लाम को क्यों मानूँ भाई? जी, जी, गालिब भाई क्योंकि इस्लाम 600 सदी में आया था। उस वक़्त के इंसान के लिए खुदा ने यही चीज़ें बतानी थी ना जाके, उसको ये तो नहीं तो भाई बताना फिर खुदा इतना बेवकूफ़ क्यों है कि वो 6वीं सदी में बता के सोचा कि 21वीं सदी कोई में हम हिकमत थी ना, 6वीं कोई सदी वाला हिकमत थी। मानेंगे। जी, जी, कोई हिकमत थी उस ज़माने में जाके, हिकमत थी उस चलना वो ज़माने में। उस ज़माने की हिकमत को आज मैं क्या करूँ, उससे तो मोची आप जूते ना नहीं माने, सीख सकता। आप बेशक ना माने बट मैं कह रहा हूँ आपको चीज़ें अगर सिखा रही है, आपने जो आपको शुरू से हम आके ज़कात यही देते हैं। कहना था कि आप बेशक ना माने, तो आपकी और मेरी डिस्कशन का टाइम ज़ाया क्या करने के अलावा फ़ायदा क्या है? ठीक है सर, अगर आपने बंद करी बंद कर दें आके। मैं तो आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ कि मैं क्यों मानता हूँ आके। इसी तरह जो है मैं तो ज़कात हमें चाह देती रहा है था कि आप चैरिटी के अपना नाम पे। पॉइंट ऑफ व्यू किसी ऐसे तरीके से सामने रखेंगे मैं मान जाऊँ, मगर आप तो इतनी इलॉजिकल बातें कर रहे हैं कि जिनको माना ही नहीं जा सकता। अकल इलॉजिकल अकल सर यहाँ मैं तो इल दिमाग से अकल मैंने खोपड़ी से दिमाग निकाल के साइड पे रखूँ तो आपकी बातें मान लूँ, फिर यही हो सकता है। अच्छा मैंने देखें इनमें ज़कात से से तो इलॉजिकल बात क्या ज़कात की से है? बेहतर तो टैक्सेस हैं। हाँ, हाँ, टैक्स गवर्नमेंट हाँ जब जी, बिल्कुल, टैक्सेस बिल्कुल लेती है वही चीज़ है। ज़कात टैक्स एक नहीं, नहीं, वही वो चीज़ चीज़ नहीं है, मेरे सब चाँद वो चीज़ बिल्कुल नहीं अलग है। है। सोशल वेलफेयर का नाम सुना है? ठीक है? ज़कात कौन-सा सोशल वेलफेयर पूरा करती है भैया? गालिब भाई ज़कात ज़का 600 ज़कात सदी तो के आपने बाद साल उम्मत में की एक दफ़ा एक डायनेस्टी के सेकंड बाद तब ज़कात तो तो आपने इनकम टैक्स भी नहीं था, ज़कात तो ना आपने कोई साल में वेलफेयर थी जाके। उस ज़माने के हिसाब से बात करें जाके। अल्लाह ताला ने उस ज़माने में कहा था 600 तो फिर सदी मेरे में ये मियाँ था। घोंचू हम आज सर 21वीं आपको ऐसी सदी में बातें उस करने की क्या ज़माने को ज़रूरत है? क्यों गालियाँ क्यों मानेंगे? दे रहे हैं आप? मैंने आपको आपको क्या गाली गाली दी दी क्या? है मियाँ? घोंचू कहते उसको कहते हैं जो गौर से नहीं मैंने सोचता, आपको कहा ठीक है? मैंने आपको कुछ कहा है? आप कभी सोच ही नहीं रहे आप दिमाग से भैया, एक तरफ आप ये मान रहे हो कि वो उस ज़माने का कानून था, तो भाई हम क्यों माने उस ज़माने के कानून को? मैं कह रहा हूँ सिर्फ सिखाया था जाके, ये नहीं कह रहा बिल्कुल आप उसको हूबहू तो फॉलो खुदा करेंगे, वो को एक इतना कॉन्सेप्ट दिया आपको बेतुका जाके। कानून बनाने की ज़रूरत क्या थी और इतनी बेतुकी मैंने वो बातें करने कॉन्सेप्ट की दिया ज़रूरत क्या थी? कॉन्सेप्ट दिया, वो मैं बात सही भी समझा तो रहा हूँ बता 600 सकता था ना सदी में कि तो इंसान को उसने सर कैसे नहीं बताया, बनाया वो और एक कौन से कॉन्सेप्ट लॉज़ दिया, आज के कुरान ने दौर के कॉन्सेप्ट साथ दे से दिया आपको। ये नहीं कंपैटिबल हो कि सकते जहाँ हैं। के तो जहाँ जो मुल्ला जो लागू करते हैं बिल्कुल हूबहू लागू करते हैं, लागू नहीं करते। अल्लाह ने बेसिक कॉन्सेप्ट दी है। जो हम ज़कात देते हैं उसका कॉन्सेप्ट है चैरिटी ओ भाई का। ज़कात जो हम बिल्कुल उस पे बेकार यार चीज़ वो है, ज़कात उससे से ज़्यादा पहले भी अच्छा लोग टैक्सेस चैरिटी हैं। करते थे यार, अल्लाह ने कौन-सा तीर मार लिया ज़कात निकाल के? चलिए एक कॉन्सेप्ट दे दिया, गलत तो नहीं किया ना इसमें। इलॉजिकल बात क्या है? जहालाना और बात क्या है? अभी आप चाहे ज़कात ज़कात ना ज़कात दें, की चाहे औकात इनकम क्या भाई, यहूदी और क्रिश्चियन हर महीने 10% अपनी कमाई का देते थे। ज़कात आप सर मैं वही साल में 2.5% दे के बड़ा तीर मार लिया है। अल्लाह ने तो बिल्कुल ही लिद्दी कर दी है यहाँ पे। सर मैं बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट दिया ना, अल्लाह ताला ने एक कॉन्सेप्ट दिया कि चैरिटी करो। यार इसमें आप कोई ये कह बनेगा रहे हो बात कि नहीं अल्लाह है। ने कॉन्सेप्ट दिया, आपको मैं कह रहा हूँ कि ये कॉन्सेप्ट तो अल्लाह से पहले भी था, कुरान से पहले भी था, इस्लाम से पहले भी था, क्या बात कर रहे हो?
ठीक है, हाँ, बिल्कुल इसमें ज़्यादा एम्फसाइज़ कर दी, इसमें बुरी बात भी कोई नहीं है जाके। अच्छा, तो फिर मुझे एक बात बताएं, एक इससे अच्छी बात अगर इंसान खुद कर सकता है तो हमें ऐसे अल्लाह की क्या जरूरत है कि वो हमें एक ऐसी थर्ड क्लासी बात को अच्छा कह के और बता रहा है हमें। सर आपको इतनी मतलब कोई चीज़ आपको फायदे की बता रहा है, इसको ना लेने में क्या मैं बुरा है? आपको इससे ज्यादा फायदे की बात बता सकता हूँ। मुझे बताएं, इस्लामी शरीयत में रोड बनाने के लिए कौन सा फंड रखा था रसूलुल्लाह ने? बताएं मुझे। सर अस्पताल अगर बनाने के लिए 600 कौन सा रखा था? यार सर सुनो, अब 600 जरा चुप सदी करके सुनो, मुझे ना अब सवालों के जवाब देना। ऐसे ही आप ऐसे नहीं करना, ठीक है? जवाब मुझे बताएं, डिसेबल्ड लोगों के लिए, ठीक है, आज डिसेबल्ड लोगों को फ्री हर चीज दी जाती है, सब कुछ चले, डिसेबल्ड लोगों की तो हम एक बात अलग है ना। रोड बनाने के लिए, ठीक है, अस्पताल बनाने के लिए, स्कूल बनाने के लिए ज़कात का कौन सा फंड लगता है? बताएं मुझे। इस्लामी शरीयत में इजाजत है स्कूल बनाने की ज़कात के पैसों से? बताएं मुझे सर जरा। आपको कॉन्सेप्ट मैंने दे दिया, कुरान 600 रोड सदी में आया बनाने था, की आप आजकल कह रहे हो का ना, मॉडर्न ज़माना है आ गया। यहाँ कंसेप्ट हमें नहीं चाहिए ना। कंसेप्ट तो हमारे पास उससे कुरान ने पहले ही अच्छे थे, इस्लाम से पहले ही अच्छे थे, ठीक है? समझ गए आप? चलिए, इस्लाम से का पहले कंसेप्ट है, इससे जब बहुत आपने अच्छे दे दिया फिर कॉन्सेप्ट क्या? थे। अब आपने बिल्कुल उसको हूबहू क्यों फॉलो करना है? आजकल की मॉडर्न दुनिया के हिसाब से इसको आप एडजस्ट कर ले जाके, बेसिकली यार चैरिटी आप लॉट ये में कह रहे हो, आप इस बात को मान रहे हो कि मॉडर्न दुनिया अल्लाह से ज्यादा अक्लमंद है और अल्लाह और सर वो 6 कुरान और सदी रसूल के से लिए आया बेहतर था रूल बस। बना देती है, ठीक है? 600 सदी में आया था। मैं कह रहा हूँ अल्लाह जो है सबका एक ही है, ना, हिंदुओं का भी मैं अल्लाह ये एक नहीं है। कह, आपको लॉजिक की समझ नहीं आ रही ना। अल्लाह तो 6वीं सदी में कम अक्लमंद था, आप ये मान रहे हो? सर अल्लाह उस के पास ज़माने के अकल हिसाब से बात करनी है ना। कुरान में 600 सदी के जो लोग हैं उनके नहीं हिसाब से ना बात करनी है, मियाँ, वो तो नहीं कह आपको सकते आज से 2000 साल पहले। इस बात का प्रिंसिपल ही समझ नहीं आ रहा कि अल्लाह के पास 6वीं सदी में भी इतनी अकल थी कि वो ऐसे कानून दे देता कि वो आज भी उतने ही एप्लीकेबल और फायदेमंद होते, मगर वो नहीं दे हाँ जी, सका, ठीक है? ठीक हो तो गया। अल्लाह फारग है ना, यही तो मैं तो साबित मैं कर रहा हूँ बताऊँ आपको। इसका जवाब दूँ, उस ज़माने के लोगों की अकल कितनी थी जा जाके, वहाँ पे ज़्यादातर से लोग वो तो थे भाई हम भेड़ उस बकरियाँ जमाने के लोगों चराने की वाले। अकल की बात नहीं कर रहे, हम अल्लाह की अकल की बात कर रहे हैं, आपको तो समझ 600 नहीं सदी आया। के लोगों के हिसाब से बात करनी है ना, उनको ये भाई तो नहीं कि उस देखो जमाने के लोग भी उस भैया, बनाओ, जमाने के लोग भी अल्लाह समझते ने थे। अगर, एक मिनट ठहरे बेटा रुक, अल्लाह ने फिर ये चवल क्यों मारी कि ये कानून और ये इस्लाम और ये मजहब और ये दीन क़यामत तक के लिए है? अल्लाह कहता है कि ये 6वीं सदी के लिए है, 7वीं सदी में नया बना नहीं, लेना यार। अल्लाह ने कहा एवोल्यूशन करो इसी रिलीजन के बेस पे जाके। आप अल्लाह इस्लाम को उस तरह ने बिल्कुल हूबहू मुझे कुरान आप बनाया है। ये बताएं, अल्लाह ने फिर ये चवल क्यों मारी कि भाई ये क़यामत तक के लिए दीन है? मैं तो ये बिल्कुल पूछ रहा हूँ। क़यामत तक ही है, क्योंकि इसकी अच्छा, बेसिकली तो क़यामत तक इंसान के को लिए है फैसला तो है। आज आप खुद मान रहे हैं कि ये वो कानून आज अप्लाई नहीं हो सकता। तो आप खुद ही सर अल्लाह, वो जो मतलब आप कॉन्ट्रैक्ट ले रही है मुझे ना, बताएं कि आप अल्लाह को खुद ही अल्लाह की जो है ना धोती खोल रहे हैं। एक तरफ आप मान रहे हैं कि अल्लाह का कानून क़यामत तक के लिए नहीं है, दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि वो कह भी रहा है क़यामत। मैंने कहा नहीं है, मैं कहा बिल्कुल है। तो फिर आप ये क्यों कुरान कह रहे हैं कि वो 6वीं सदी के लोगों के लिए था? आपसे मैंने ज़्यादा कहा उसको कंफ्यूज आदमी मैंने एवोल्यूशन करें, देखा मैं नहीं। ये कह रहा हूँ एवोल्यूशन करें, इसको हूबहू फॉलो ना करें, इसको एवोल्यूशन अल्लाह करें, ने इसको अच्छी किधर, शक्ल में। मुझे बताएं कुरान हदीस में एवोल्यूशन किधर लिखी है कानून की? बताएं मुझे। सर लोगों में अल्लाह ताला ने अकल दी है, ज़हीन के अल्लाह ने यार अल्लाह ने फिक्र अगर करो, अकल दी दिमाग थी लगाओ। तो फिर अल्लाह कह देता अकल इस्तेमाल करो ना, अल्लाह ने फिर बोंगी अल्लाह क्यों ताला ने मारी? कुरान में इतनी दफ़ा कहा अकल करो, गौर करो, रैशनल बनो, इतनी आयतें हैं इसके मतलब लिखी जाती अच्छा, हैं। रैशनल कुरान की बनो जो किधर लिखा है 90% कुरान में? कुरान की जो 90% आयतें हैं वो तो गौर व फ़िक्र के बारे में है, सेल्फ करेक्शन के बारे में है जाके। वो तो आपको अच्छा इंसान बनाना सिखाती हैं तो जाके। भाई फिर अल्लाह ने कुरान का शरीयत वाली चवल क्यों मारी? ना देता शरीयत ना, फिर अगर हमने गौर व फिक्र और खुद ही करना था सब कुछ तो। अगर सर कुरान पे गौर व फिक्र किया जाए तो कोई मुसलमान रह ही नहीं सकता, शरीयत जो सर वो सच्ची यहाँ बात के जो है। एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं सर वो फॉलो करते हैं जाके, जो तो आपके इसका जैसे मतलब है हज़रत कुरान में मोहम्मद भी जैसा एक्सट्रीमिस्ट थे ना, क्योंकि उन्होंने भी शरीयत फॉलो की, अली ने सदी भी। की बात अब कर वो रहा हूँ सर। एक्सट्रीमिस्ट थे, इसका मतलब है ओसामा बिन लादेन थे हज़रत मोहम्मद। उसामा बिन लादेन तो दहशतगर्द है, यार फिर वो भी तो शरीयत बेवकूफ। को मानता था, रसूलुल्लाह भी तो वो मानते थे, फिर वो बेवकूफ है भी ना, उसने अपना दहशतगर्द हुआ। दिमाग इस्तेमाल नहीं किया, उस बंदे ने अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं किया। उसने कहा था कि जैसे 600 सदी की किताब में लिखा है मैंने वैसे हूबहू इंप्लीमेंट करना है। वो तो कुरान को मतलब आपको आइडिया देती है, तो मुझे उसको आपके बताएं कि मौसम हज़रत के हिसाब मोहम्मद से। कौन से 6वीं सदी में 21वीं सदी को फॉलो कर रहे थे? तो वो भी तो फिर हूबहू जाहिल ही थे और वो भी दहशतगर्दी थे फिर। सॉरी मैं समझा नहीं आके। आप ये कह रहे हो कि ओसामा बिन लादेन क्योंकि 6वीं सदी के कानून मान रहा था तो वो जाहिल था। आपने ये जो बात की है ना, ऑटोमेटिकली ये साबित करती है कि हज़रत मोहम्मद खुद ही जाहिल थे। सर वो इस्लाम कब आया? 600 से सेंचुरी में। वहाँ इस्लाम इतनी तेजी से फैला, पूरा का पूरा पर्शियन एम्पायर को गिरा दिया, बाइजेंटाइन एम्पायर को गिरा दिया। मतलब वो एम्पायर यार स्टार्ट वो हुआ तो है हलाकू रशीदुल एम्पायर से। ने भी बगदाद तबाह कर दिया था, इसका मतलब ये था कि वो नबी था।
या वो सही इस्लाम था? स्टार्ट कहाँ से हुआ था? इस्लाम स्टार्ट हुआ था वो मक्का मदीना की जो बैकवर्ड थी ना, जहाँ पे यार लिटरली हलाकू कौन सा न्यूयॉर्क से आया था? वो भी तो मंगोलिया के जाहिल तरीन चलो इलाकों वैसे से मैं आया। आपको एक बात बता रहा हूँ, मैं वो इलाका चंगेज था खान भी जाके जाहिल ही था, उसने भी पूरी दुनिया पे कब्जा कर लिया, तो अब क्या मान लें कि वो खुदा था? एक छोटी सी बात सुने, इस्लाम वहां से आया था, मतलब जो स्टार्टिंग की जो पाए थी राशिदीन पाए, वो मतलब वहां पे थी मक्का मदीना, जो कि बैजेंटीन एम्पायर जो अपनी वक्त की स्ट्रॉन्ग यार थी एम्पायर वही थी, ना, उसके बाद चंगेज खान भी पर्शियन एम्पायर मंगोलिया से आया था, मंगोलिया में भी बस थी। घोड़े और गधे और इस मैं तरह की उसको चीजें। इनकार नहीं कर रहा, मैं नहीं इनकार नहीं कर रहा, मैं वैसे बता रहा हूँ कि मंगोलिया इस्लाम में में इतनी इलेक्ट्रिक ज्यादा ट्रेन चलती थी। मंगोलिया में तो यार पहले असली चंगेज खान ने और हलाकू खान ने न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया था, उसके बाद उन्होंने निकले थे दुनिया पर। तो ओ सर भाई मेरे मैं जो भाई, बात कर रहा हूँ गलत तो नहीं कर रहा, मैं बात गलत तो नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि इस्लाम में इतने बैकवर्ड एरिया में है, उसके बाद इस्लामिक टीचिंग की वजह से इतना ज्यादा वो स्प्रेड हुआ अभी जाके तक के पूरा, मिले हुए सबूतों से हमें ये गलत पता बात लग रहा है है, कि इस्लाम मक्के मदीने से नहीं आया। नहीं हाजी भाई वही छोड़े, ठहरे इनके साथ ये गलत बात बात है कर रहे हैं। हाजी भाई सीरियस नहीं, छोड़ दे, मतलब रहने दे। मैंने अच्छा गलत बात क्या सीरियस की, मुझे गलत बात तो बता दे मैंने क्या की, लॉजिकल सीरियस बात में क्या ले की है हाजी मैंने, भाई। हाँ तो अच्छा मैं वही बात आपसे ये मजाक पूछ रहा उड़ा हूँ ना, रहे हैं इस्लाम में। चंगेज खान ने और सिकंदर ने तो मैं जब बात अपना कह रहा हूँ, गलत अपनी, कब कह रहा हूँ, मैं उसने बिल्कुल और अल्लाह का खैर फतह मैं किया, कौन सा मेरी गलत बात कह रहा हूँ, गलत मैं कब भी है? नहीं कह रहा यार, मैं आपसे ये पूछ देखिए, रहा हूँ, सिकंदर आजम अगर जब जाना है हाजी भाई एक सेकंड, आपको मुझे सिकंदर प्रूफ करने आजम के लिए जब दूसरी दुनिया, प्रूफ क्यों देनी पड़ी, मुझे अरे ना बता दो जरा। राजदून खिलाफत वालों ने दुनिया फतह की, तो ये इस बात का सबूत है कि इस्लाम सच्चा है। तो भाई फिर जब सिकंदर आजम निकला था दुनिया फतह करने, तो वो कौन सा सूट और टाई पहन के निकला था? मुझे बताए ना जरा, अरे भाई मैं ये उनको भी तो गलत बताएं। कब कह रहा हूँ, वो मैं भी तो गलत जाहिल ही था कब कह रहा यार, हूँ, मैं उसको कहा भी बिल्कुल दुनिया फतह बिल्कुल करनी। फैला था, मैं बिल्कुल यूनानी एम्पायर जिसके अंदर का बिल्कुल वो भी फैला था, मैं उसको गलत कब कह रहा हूँ, मैं सिर्फ इस्लाम की हिस्ट्री बता रहा हूँ कि आपने कहा था कि उनका अल्लाह का निजाम इतना बुरा था, मैं कहा अगर इतना ही बुरा होता तो इतना ज्यादा इस्लाम ना स्प्रेड करता, पूरे पर्शियन एम्पायर पे फैला, उसके ओ बाद यार मैं बैजेंटीन तो पे। अब ये भी कह रहा हूँ ना कि अल्लाह का निजाम अगर फैल गया तो सिकंदर का और हलाकू का और चंगेज का भी तो फैल ही गया ना। हाँ ठीक है, जी फैल बिल्कुल का फैला, मैं निजाम उसको किसी गलत का कब भी कह रहा जाता हूँ, है ना मैं यार। उसको गलत कब कह रहा हूँ, मैं उसको गलत कब कह रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इस्लाम अल्लाह की टीचिंग की वजह से इतना स्टार्ट में फैल गया, ठीक है, और आप जो हाँ, बात करें कि अल्लाह को इतना 2000 सेंचुरी इस साल में अल्लाह को नहीं पता था, कुरान बेसिकली कॉन्सेप्ट दी देती है, ये नहीं कहती कि आपने हूबहू चीज को वैसे ओवर फॉलो टू यू हाजी किया भाई, है। अब जरा आप देखिए। कुरान का जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो कह रहा है तकबर ना करो, ये बिल्कुल बात सही की गई है, दुनिया की जितनी भी आप डायनेस्टी देखती हैं, चाहे नाजी तकब्बर ना जर्मनी, करो, व्हाट यू मीन तकब्बर ना करो? अगर मैंने कुछ अचीव किया तो मैं बहुत कहूंगा हिकमत अभी है। आई नहीं, अचीव्ड इट। नहीं, 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 गलत बात है, मैं बताता हूँ। आप उस पे कैसे था कि मेरे पास ज़्यादा ज़हानत है। अगर आप इक्वालिटी पे मानते हैं, अगर क्योंकि देखिए नाज़ी जर्मनी का फॉल क्यों हुआ था? वो जर्मन्स कहते थे हम दुनिया की सबसे सुपीरियर कौम है। ओ इसी चक्कर भाई में जाके कहाँ से उन्होंने कहाँ बात पहुंच गई। यार मुसलमान भी यही कहते हैं, हम दुनिया की सुपीरियर कौम है। आपको किसने कहा मुसलमान कहते हैं कि जहाल हम है ना, तो दुनिया इस्लाम को नहीं की समझते घटिया कौम है? जाके। हाँ। इस्लाम को नहीं समझते, इस्लाम को कहीं सिर्फ आप ऐसी बात तो नहीं है कि मतलब कि इस्लाम बाय इटसेल्फ जहालत है और वो जहालत को फॉलो कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्यों जहालत के सेंस में है? मतलब इस्लाम का अगर मतलब क्या है? आप किसी ऐसी चीज को फॉलो कर रहे होंगे जो चीज अच्छी है, मैं किसी अच्छे लॉ को फॉलो कर रहा हूँगा, तो ज़ाहिर है वो अच्छा है, इसलिए मैं अच्छा बना रहूंगा। अच्छा, अगर इस्लाम का मेरे बेसिक सामने तुम मतलब है, फॉल्स लॉ ला के रख दोगे, अगर मैं उसको भी फॉलो करूंगा, तो इसका मतलब इस्लाम या का मैं कौन-सा पागल हूँ या मैं ओके। उसको फॉल्स नहीं समझता हूँ। ओके, इस्लाम में कौन-सा लॉ फॉल है? फॉल्स है, मुझे ये बता दें। अच्छा, एक बात आपने शुरू में ये कही थी कि अपना जो यहूदी हैं और क्रिश्चियन हैं और जो मुसलमान हैं वो एक ही खुदा को मानते हैं। जी, बिल्कुल। ये आपको किसने बोल दिया? आपको यहूदी नहीं कहेंगे, ईसाई नहीं कहेंगे, मगर मुसलमान तो ये कहते हैं ना कि जो है तो रात में जो है हज़रत मूसा के मतलब वो मुसलमान ये कहेंगे कि वो ये उसी खुदा को मान रहे हैं, लेकिन जो वो बिल्कुल लोग खुद जिस अपने खुदा को कह रहे हैं कि भाई ये वो खुदा नहीं है जो इस्लाम वाले बता रहे हैं। सर, हमारा तो मौक़िफ़ ये है कि अल्लाह ने पूरी दुनिया का बादशाह एक ही है, मतलब वो काफ़िरों का भी खुदा वही है, यहूदियों का भी वही है, सैयद का भी वही है ये और तो हमारा भी वही है। ये आप अपनी थॉट्स इम्प्लीकेट कर रहे हैं। आप किसी के ऊपर मर रहे हैं अपने आप को कि नहीं, मैं कह रहा हूं कि तुम्हारा खुदा ये है। सर वो क्योंकि जो हमारा खुदा मान रहे हैं वो कह रहे हैं भाई ये वो खुदा नहीं है, सर अपनी ये हमारे कुरान खुदा में क्या में तो और समझाता है? चक्कर है। वैसे यहूदियों की आयतें अल्लाह ताला ने इतना वाज़िया किया गया है कि यहूदियों में तुम्हें कैसे बचाया था, फ़िरौन से कैसे बचाया था, तुम लोगों ने बिछड़े की इबादत स्टार्ट कर दी। इतनी ज़्यादा हिकमत अल्लाह मतलब ताला वो ने अच्छा प्यार से ये उनको ये अल्लाह भी बताया था मियाँ, कि अल्लाह इस्माइल मियाँ से मतलब ये अल्लाह मियाँ या गांव का नंबरदार है जो बछड़ों की मतलब बातें कर रहा है? आप
आपको एक्सप्लेन किया ना कि यहूदी बेसिकली क्या कहते हैं, हम चोजन पीपल है, खुदा की बड़ी अशरफ बड़ी अच्छे लोग हैं जाके, इससे आपका रेसिज्म का कॉन्सेप्ट आता है। अभी भी यहूदी ये वो तो कैसे इस्लाम होता भी है? यही कहता है, रेसिज्म का कॉन्सेप्ट तो इस्लाम में भी है, वो भी कहता है अभी कि हम सब जी सुपीरियर सर मुसलमान। जी सर भाई वो आप शुरू ही जहन्नुम रेसिज्म का से ईंधन होता है। है। रेसिज्म अभी ये खुद ही बोल रहे हैं कि इस्लाम कहता है कि यहूदी जो है वो अच्छे लोग हैं और ये हैं वो हैं यहूदी तो दिस बेसिकली इस्लाम का मतलब क्या, मुझे ये बताएं, सबमिशन टू द विल ऑफ गॉड, ये मतलब है ना। अगर यहूदी भी ये बात मान लें कि इसमें क्या बुराई है, खुदा तो हमारा एक ही है, ईसाइयों का भी है, बस अल्लाह ये कहता है कि अच्छा मतलब वो आपकी बात मान लें, आप उनकी आप बात उनकी ना ना माने। माने। सर हमारा खुदा तो एक ही है ना, कॉन्सेप्ट तो ये है ईसाई भैया के वो कह रहे हैं भाई मैं हमारा खुदा वो नहीं है जो मुसलमानों का है। नहीं, वो क्यों ये कह रहे हैं कि मतलब हम कोई बड़ी खुदा की चोजन पीपल है। मुसलमान तो कह रहे हैं कि सब इंसान बराबर है बिल्कुल जाके, काफिरों का तो भी ध्यान मियाँ रखना बात हमारा। आपको समझ नहीं आ रही कि आपकी बात अगर हम मान लें तो फिर उनकी क्यों ना माने, क्योंकि वो तो ये कह रहे हैं कि मुसलमानों का खुदा झूठा है, हम नहीं मानते उसको और हमारा खुदा नहीं है वो। सर वो किस बेस पे कह रहे हैं कि हमारा उनका वो खुदा उसी बेस पे कह रहे हैं जिस बेस पे आप कह रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रही ना, आपको ना अपनी बेस का समझ है ना दूसरों की आपका बेस खुदा का। बाद में आया है, उनका खुदा पहले से था भाई। हाँ? सर एक ही था, अल्लाह ताला ने कुरान में यही और लिखा है ना कि छड़कना था एक भाई, बजाई जाओ जितना मर्जी बजता है। कुरान में देख लीजिए। दानिश भाई, हाँ। अच्छा दानिश कुरान और भाई, गुड हमने इवनिंग रियलिटी, आप क्रिश्चियन है अभी, ठीक है ना, आप क्रिश्चियन है, जी। आप बताएं आपका खुदा और इनका खुदा एक है? नहीं, नेवर। यहूदियों का खुदा तो एक ही ना आपका। भाई ये यहूदियों का क्रिश्चियन खुदा है, हमारे भाई क्रिश्चियन है, कह रहे जी हैं मैं वो आपका और कह रहा इनका हूँ, खुदा एक नहीं है। मैं कह रहा हूँ यहूदियों नहीं भाई, हम बाइबल में जो खुदा का कॉन्सेप्ट है, जिसको आप कॉन्सेप्ट खुदा कहते हैं, उसको क्रिश्चियन जो है, क्रिश्चियन बाइबल जो है उसको डिनाई करती है। हाँ जी, इवन के डिनाई क्यों करती है? डिनाई इसलिए करती है कि आप हमारे मुताबिक, हमारी किताब के मुताबिक, ईसा मसीह के मुताबिक, आप जिस खुदा को खुदा कहते हैं वो खुदा है ही नहीं है, वो शैतान है, अच्छा अच्छा, बताता सेटन हूँ। है। अल्लाह ताला ने हाँ कुरान जी। में ये और भी साफ साफ लिखी है। दूसरी बात मैं ये कर दूं कि जिसको आप अल्लाह कहते हैं, अल्लाह जो है वो एक अल्लाह जो, मतलब अल्लाह का मतलब है बड़ा, अकबर, ठीक है। अल्लाह यानी बुत अल्लाह था अकबर भी वैसे है। भी क्रिश्चियन के मुताबिक। अल्लाह, हाँ उनका बुत था। और अल्लाह यानी अकबर है तो अल्लाह असगर भी होगा कोई, फिर अल्लाह असगर है तो अल्लाह फिर कोई सेंट्रल भी होगा कोई। सर अल्लाह का अरेबिक वर्ड अल्लाह में भी मतलब है चोला। गॉड, खुदा का मतलब है, एक खुदा का मतलब है, ठीक है। सर आपने क्या वही नहीं, तकब्बुर मुझे दूसरों मुझे का मजाक उड़ाना, दूसरों की मैं रैशनैलिटी समझ, यार तो शैतानी मार रहे हैं। मजाक आप अपना यार खुद आप बना मजाक रहे हो, अपना खुद बना मतलब रहे हो। अच्छा अच्छा एक मिनट मुझे एक बात इनसे क्लियर करनी है। आप बार बार तकब्बर का अपना वो कर रहे हैं, बार बार ये कह रहे हैं कि तकब्बर नहीं करो, छोटा समझ तकब्बर रहा नहीं हूँ। करो। जितने इस्लाम में मुसलमान तकब्बर करते हैं उतना तो कोई करता ही नहीं है। मुसलमान कुरान में तो नहीं कहा, कुरान में लिखा है कि मुसलमान तो कबर करो, कि लिखा है क्या? भाई मुसलमान वो अच्छा कहता है ये मुसलमान सबसे अफजल रिलीजन है, मुसलमान सबसे अफजल है। हाँ, अल्लाह ताला किसी बेस पे कह रहा है कि चलो इस्लाम अब भी अल्लाह ताला की बेस बन गई। पहले आपने कहा कि इसके अंदर को बताओ, मैंने बताया तो अब अल्लाह ताला की बेस बन गई है। अकॉर्डिंग टू कुरान, इस्लाम की जो टीचिंग है वो अल्लाह की टीचिंग है, खुदा की टीचिंग, इसमें डिनाई क्या है जाके? अल्लाह ताला ये कह रहा है ना कि मेरी जो है इस यहूदियों और नसारा को ये कहना है कि तुमने किताबें चेंज कर दी है। कुरान का यही तो है मुकदमा कि मेरी मतलब किताब मतलब आपका अल्लाह कैसा कमजोर किस्म का अल्लाह है कि वो उसकी किताबें कोई आम इंसान चेंज कर देता है। सर लोगों ने वही तो किया हुआ है, उसने अपना मुकदमा यही अच्छा पेश फिर किया वही है। बात नहीं है। फिर आपने अभी कहा है कि मुसलमान बातें समझ नहीं रहे हैं, वो जाहल है। हाँ जी, तो ये जो मुसलमान काम नहीं कर समझ रहे रहे हैं। हैं, जो अकल वाले लोग हैं एक समझ सेकंड नहीं एक सेकंड, मतलब उनको अल्लाह की बात समझ नहीं आई। मतलब कि ये आपका कैसा अपाहा जल रहा है कि लोगों को यार अपनी बातें समझा नहीं पा रहा, जबकि मैं अपने बच्चों को बड़े आराम से समझना अपनी लोगों ने बातें खुद समझा होता है देता ना। हूँ। एक मिनट, लोगों समझना तो लोगों ने खुद है जाके, आप में अकल है, अपनी रैशनैलिटी की बेस पे समझ सकते हैं आके, आपको किस ओ आप खुद बॉय। जाके यार भाई अल्लाह मेरी समझा बात नहीं सुनो। सकता, लोगों में अकल है, लोग खुद समझना समझे। लोग। तो यार सही है, सही क्या यार मैंने है। यार बात मेरी करी? एक मैंने कहा यार समझ मेरी एक आपने बात, ये खुद ही, आप मेरी एक किसी मौलवी से ना समझे, खुद पढ़ ले, कुरान पढ़ के समझ नहीं मेरा आके, एक सवाल आपकी है, अपनी रैशनैलिटी है। भाई, मेरा एक सवाल है आपसे। पता नहीं आप एक्स मुल्हिद हैं, मुझे लग रहा है मैं भी एक्स होने वाला हूँ। अच्छा, मेरा एक सवाल है कि अगर मैं आज किसी भी राइटर की बुक को 100 साल के बाद पढ़ता हूँ, तो जो कुछ वो किताब में कहना चाह रहा है ना, मैं आपको एग्जैक्टली बता सकता हूँ कि वो किताब 100 साल के बाद भी मुझे समझ आ जाए कि ये बंदा कहना क्या चाह रहा था। अपनी किताब में वो बंदा है नहीं है,
एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन वो अपनी किताब के जरिए मुझे समझा देगा कि वो क्या कहना चाह रहा था। ठीक है, और आपकी किताब जो है वो हमें उसके समझने के लिए हमें हदीसों की जरूरत पड़ती है, उसके लिए हमें सीरतुल नबी की जरूरत पड़ती है, उसके लिए हमें फिर स्कॉलर्स की जरूरत पड़ती है, फिर उसके बाद मौलवियों की जरूरत पड़ती है, फिर भी समझ नहीं आती क्यों। जी सर, मैं कह रहा हूँ समझना इंसान है अपनी मर्जी से। आप कुरान पढ़ के खुद भी समझ सकते हैं। आप यार कुरान जो पढ़ बेचारे को अरबी नहीं आती वो अपनी मर्जी से कैसे समझ सकता है, बताएं सर, मुझे। आप ट्रांसलेशन कुरान की दुनिया की सारी जुबानों में यार है, आज उर्दू में, ट्रांसलेशन है ना, 200 साल पहले हमारे पंजाबियों के पास ट्रांसलेशन थी। सर नहीं थी तो करने इसमें बड़ा काम किया है जाके। अच्छा, अल्लाह यानी ताला ने मना तो 200 नहीं किया। साल पहले हमारे पास ट्रांसलेशन नहीं थी, हमें अरबी नहीं आती थी, तो जाके कर लें, बड़ा काम क्या। ओ भाई हमें अरबी सर आती नहीं है, कैसे करें। गालिब भाई, ना हदीस ही किसी किताब में ना कुरान में अल्लाह ताला ने मना तो नहीं किया कि मेरी किताब किसी दूसरी जुबान में ट्रांसलेट कर दो। वो तो मियाँ मैं तो ये कह ही नहीं रहा कि करो या ना करो, मैं तो ये कह रहा हूँ जो बेचारा कर ही नहीं सकता वो क्या करे। फिर आपने अल्लाह को अपाहज बना दिया। वहां के कोई ना कोई तो लोग होंगे ना जाके, मतलब यहाँ पे जो लोकल आए थे इंडिया पाकिस्तान में, वहां के भी लोगों ने कर ली थी ना, हिंदी में भी ट्रांसलेट की हुई है, उर्दू में भी की हुई है ट्रांसलेट। भाई अल्लाह मियाँ को ये वो पता तो था आज कि भी किया ना लोगों ने, जब इंटरनेट के दौर में अरबी आ गई है तो मेरी कुरान.com पे आपने डाल छोटी दिया है। सी पहले कैसे 200 साल बैठा हुआ पहले आपका जो परदादा था वो कुरान की ट्रांसलेशन कहाँ से लेता, बताएं मुझे। उनको तो अच्छा पढ़ना भी नहीं आता था, वो लेता कहाँ से ट्रांसलेशन। छोटी सी बात, अल्लाह ताला ने कुरान में लिख दी ये मेरी आखिरी किताब है। मियाँ और आपको अभी भी समझ नहीं आ रही। बात 200 पूरी साल सुना पहले, मेरी। मियाँ चुप करो ना यार, सुन लो ना। 200 साल पहले जो आपका परदादा था उसको अरबी आती थी, मैं आपसे ये पूछता हूँ, बताएं जरा। छोटी सी बात समझ में आई। मैं कह रहा हूँ अल्लाह ताला ने कुरान में लिख दी ये मेरी आखिरी किताब है, इसके बाद मैं कोई इंटरवेंशन नहीं करूंगा, ये कुरान में लिख दिया। अभी लोगों पे है उन्होंने ट्रांसलेट कैसे करनी है, बस सिंपल सी बात आपको ये समझा रहा हूँ मैं। तो मैं भी आपको बड़ी सिंपल सी बात समझा रहा हूँ कि 200 साल पहले जो आपका परदादा था उसे अरबी आना दूर की बात है, उसे उर्दू या पंजाबी भी लिखनी और पढ़नी नहीं आती थी, वो अरबी कुरान कैसे समझता, बताए ना। लोगों ने करना है, अल्लाह ने कुछ नहीं करना, लोगों ने करना है। अल्लाह ताला ने यार मुझे बताएं ना, उसको पतोगी में कौन सा अरबी था जो कि शाह सऊद आके अरबी सिखा रहा था। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, आप दिमाग इस्तेमाल नहीं कर मैं रहे। आपको वही समझा रहा हूँ, लोगों ने करना है, कोई सुपर नेशनल इंटरवेंशन नहीं हो रही, लोगों ने करना है, अप्लाई करना है, कोई सुपर। हाँ तो भैया फिर मैं मुझे ये बताओ ना कि फिर अल्लाह का प्लान कितना फ्लॉप है कि पंजाबी 200 साल पहले बैठा था, उसने तो भाई अपनी तशरीफ लोटे से धोनी है, उसको थोड़ी समझ आनी है कुरान क्या कह रहा है। कुरान का मुकदमा ये है, कुरान अल्लाह ताला ने साफ ये लिखा हुआ कि मैंने ये चीज लिख दी, ठीक है। उन्होंने कहा कि उसके बाद मैं कोई इंटरवेंशन नहीं करूंगा, क़यामत तक जो भी होगा मेरे प्लान के मुताबिक होगा। अभी लोगों पे है वो क्या करें। और अल्लाह का प्लान जो है वो फुदू पढ़ांगे, है ना। अच्छा ठीक है, आपको मजा आता है तो ऐसे खेलें, अगर आपको नहीं तो मैं तो आपसे यही पूछ रहा हूँ ना कि भाई जब 200 साल पहले हमारे और आपके एंसेस्टर्स थे तो वो मुसलमान, उनको अरबी का एक लफ्ज भी नहीं आता था, पढ़ना लिखना वो नहीं जानते थे, स्कूल की उन्होंने कभी शक्ल नहीं देखी थी, उनको कैसे समझ आएगा कुरान क्या कह रहा है। सर लोगों ने करना है, इस बारे में अल्लाह की कोताही है ना कि अल्लाह ने कोई ऐसा इंतजाम नहीं किया कि उन बेचारों को भी समझ आ जाती। यही आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक मिनट चुप रहो ना, सुन लिया करो ना यार, तुम एक तो बिल्कुल ही जो है ना बेसब्रे आदमी हो। इतनी देर की आपको कभी जिंदगी में कोई बात समझ नहीं आएगी, इसलिए क्योंकि आपने दिमाग निकाल के ना किसी मर्तबान में फिट कर दिया और आपको कभी समझ नहीं आएगी। प्रॉब्लम आपका ये है कि आपको लॉजिक, आप कह रहे थे आप फिलोसफिकली साबित करेंगे, आपको मियाँ लॉजिक का ना, मैं अब आपको क्या कहूँ, लॉजिक का ओ भी नहीं पता। मैंने उससे पिछले अल्फाबेट की बात नहीं की। चुप रहो सुन लो ना मियाँ, सुन लो ना, एक मिनट, बहुत फिलोसफर बन रहे हो, सुन लो। आपको इतनी सी बात नहीं समझ आ रही कि मुकदमा आपके अल्लाह पे है। अल्लाह जो है ना वो इम्पोर्टेंट साबित हुआ है, ठीक है। अल्लाह, एक मिनट चुप मियाँ चुप। आपको बोलने की इजाजत इतनी देर से हमने दी हुई है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये समझते हैं कि आपकी बातों की कोई वैल्यू है। आपको बेसिक 2+2 वाली बातें भी समझ नहीं आ रही इतनी देर से। आपको मैं एक आखिरी बात समझा रहा हूँ और उसके बाद आप जो हमारा टाइम ज़ाया कर रहे हैं उससे मैं जान छुड़ा रहा हूँ, ठीक है। आपको ये बात समझ नहीं आ रही कि अल्लाह वही था 1400 साल पहले, उसमें आज जितनी अकल है उतनी तब भी थी, मगर अल्लाह की अकल में ये बात नहीं आई कि वो 1400 साल पहले कोई ऐसा इंतजाम कर देता कि दुनिया के जाहिल तरीन लोगों को भी बात समझ आ जाती। आपको भी कुरान जो है ना समझ नहीं आया, इसीलिए आप इतनी बातें कर रहे हो और इतनी देर का आपको ये समझ नहीं आया कि सांप किस सुराख से निकल रहा है, ठीक है। समझ गए बात। अगर आपको समझ आ गई होती ना कि सांप किस सुराख से निकल रहा है
तो आप बार-बार वहाँ से डसवा ना रहे होते, ठीक है? अच्छा तो आखिरी मियाँ बात मैं करता 1 मिनट चुप रहो, बोलना नहीं अब आपका बोलने का वक़्त खत्म हो गया है, ठीक है? मैं परमानेंट भी म्यूट कर दूँगा अब, मैं सिर्फ़ लोगों को बता रहा हूँ, आपने दिमाग की सारी खिड़कियाँ की हुई हैं बंद, ठीक है? और मौलवी ने जो आज से 6 साल की उम्र में या 7 साल की उम्र में आपके दिमाग में डाल दिया था ना, आप उस आज तक उस पे ही चल रहे हो। बात मुकदमा है अल्लाह पे। अल्लाह को ये भी पता था कि मैं अरबी में भेजूँगा तो पंजाबियों को समझ नहीं आएगा। अल्लाह को ये भी पता था कि मैं अरबी में भेजूँगा तो गोरों को समझ नहीं आएगा, रशियंस को समझ नहीं आएगा, चाइनीज़, जापानीज़ को नहीं समझ आएगा। मगर अल्लाह ने ये चवल मारनी ज़रूर थी कि उसने फिर भी अरबी बद्दुओं की ज़ुबान में अपना कलाम नाज़िल करना था। और फिर आज हमारे जाहिल मुसलमान आज के दौर में बैठ के ये समझते हैं कि इंटरनेट और सोशल मीडिया और प्रिंटिंग प्रेस की वजह से अगर इनको कुरान की ट्रांसलेशन मिल गई है, तो वाक़ई दुनिया में आज से 500 साल पहले भी हर मुसलमान को पता था कि कुरान क्या कह रहा है। तो भैया आप लोगों में इतनी इमेजिनेशन और इतनी अक्ल ही नहीं है कि आपको ये बात समझ आए कि भाई आज से 50 साल पहले भी लोगों के लिए कुरान में क्या लिखा है समझना नामुमकिन था, ठीक है? नामुमकिन इसलिए था कि आपके अल्लाह ने चवल मारी हुई है, अल्लाह ने नहीं ऐसा इंतज़ाम किया कि लोगों को कुरान की समझ आए। ऊपर से अल्लाह इतना जाहिल है कि उसे अरबी के अलावा कोई किताब कोई ज़ुबान नहीं आती थी, ठीक है? उसमें ही भेज दिया सब कुछ और बाकी सारे बैठ के छनकना बजाते रहे। आज भी हमारे पंजाबी, हमारे हिंदुस्तानी, हमारे हिंदुस्तान में जितने भी रहते हैं, जो भी हमारे गुजराती, फलां ढमकां जितने भी हैं, बंगाली, सिंधी, किसी को पता नहीं है पश्तूनों को कि अरबी क्या में क्या लिखा हुआ है, ठीक है? और वो बेचारे अंधेरे में टकरे मार रहे हैं और ये गलती अल्लाह की है क्योंकि अल्लाह हर चीज पे कादिर है। अल्लाह चाहता तो अपनी जुबान दुनिया की हर जुबान में भी अपनी किताब नाजिल कर सकता था और किसी अल्लाह के लिए ये नामुमकिन नहीं था। अल्लाह हर चीज पे कादिर है। अल्लाह अगर चाहता ना तो हाजी भाई ने पीछे बात की थी, ना हमें मौलवियों की जरूरत होती, ना हमें हदीसों की जरूरत होती, ना हमें तफसीरों की जरूरत होती, किसी चीज की जरूरत ना होती। अल्लाह के लिए 100% पॉसिबल था कि वो मुझे और आपको अपना पैगाम 100% ऐसा इंतजाम करता कि किसी बंदे को उसके बारे में कोई शक ही ना होता। ना फिरके बनते, ना मुसलमान एक दूसरे की गर्दनें काटते, ना ईरानी सऊदियों के दुश्मन होते, ना ईरान इराक वार होती जिसमें 2.5 मिलियन लोग मरते, ठीक है? ना मुसलमान, ना तालिबान लोगों को कुरान की गलत इंटरप्रिटेशन पे कत्ल कर रहे होते, ना वो एपीएस पेशावर में इतने मसले करते, ना आप हिंदुओं को रोज कत्ल करने के मुसलमान जो जिहादी सोच रहे होते हैं वो प्लान बना रहे होते। तो मियाँ अच्छा अल्लाह बात तो चाहता अपनी तो ये जान से सब लगे। कुछ अवॉइड हो सकता था, मगर अल्लाह क्योंकि जाहिल था इसलिए उसको ये बात समझ नहीं आई। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया। जाने से मेरा नहीं, जाने से पहले क्या बात करनी है यार, 1 घंटा हमने आपकी बातें सुन ली हैं, बहुत है, शुक्रिया आपका। ठीक है? तो ये हाल है भाई, मैंने इस बंदे को बड़ा मौका दिया कि ये कोई एक बात ऐसी कर दे कि जिसमें कोई थोड़ी-सी लॉजिक हो। मगर मसला ये है कि वो मैं कहता होता हूँ ना, लॉजिक का एल भी नहीं पता होता, तो फिर बात अब क्या करें? ठीक है? जेड़ा बंदा कह रहा है कि मैं पहले एथियस्ट था, अब हाँ, मुसलमान बन गया है, हाँ। उससे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? वही तो बात है हाजी भाई, सही कह रहे हैं। वो गोल्डी कह रहा है शदीद तरस आ रहा है इस दोस्त पे, तो तरस तो मुझे भी आ रहा था कि यार ऐसी कोई मौलवी ने दिमाग में अफीम डाली हुई है ना कि बंदे को समझ ही नहीं आ रही कि बात क्या होती है। तो ये असल में दिमाग आपके दिमाग को मौलवी जो है ना वो क्या करता है, उसको माजूर बना देता है। मौलवी जो है ना दिमाग का पोलियो है असल में, ठीक है? हॉस्टेज बना देता है। ये दिमाग का पोलियो है। ये मौलवी, पंडित, पादरी, मजहब, ये सब दिमाग का पोलियो है भाई। आप जो है ना, आप फारग हो जाते हैं दिमाग से। आपको लॉजिक समझ ही नहीं आती। सिंपल लॉजिक आपको समझ नहीं आती कि भैया जितनी बातें, हर बात में इनके पास जवाब है। वो जी 6वीं सदी में कैसे होता जी, 7वीं सदी में 1400 साल पहले कैसे था? ओ यार 1400 साल पहले के लोग बेवकूफ थे, अल्लाह तो पागल नहीं था ना। अल्लाह क्या 1400 साल पहले दिमाग की जगह किसी और चीज से सोचता था? क्या चक्कर था अल्लाह का जो उसको समझ नहीं आ रही थी? ठीक है, मतलब क्या बोंगियां मारते हो यार, मतलब को हद होती है, हैं? तो ये इनकी बातें हैं, मतलब क्या ये दिमाग इनका फारग है, बिल्कुल दिमाग फारग हो गए हैं इनके, इनको समझ ही नहीं आती बातों की जरा भी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।